वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुप्रभात दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को एक दंत संकष्टी चतुर्थी की ढेर सारी बधाइयाँ। भगवान गणेश जी की आप सब पर कृपा रहे और आप सब भक्तजनों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे संकष्टी चतुर्थी का सही डेट क्या है, मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है, पूजा की विधि क्या है, कथा क्या है और फिर आरती। तो आइए बिना देर किए हम अपनी पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। जो कोई भी इस दिन श्री गणपति जी की उपासना करता है उसके जीवन के संकट टल जाते हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के उज्जवल भविष्य और दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत भी रखती हैं। सूर्योदय से शुरू होने वाला संकष्टी चतुर्थी व्रत रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पूरा माना जाता है। इस साल 2024 में ज्येष्ठ माह की एक दंत संकष्टी चतुर्थी कब है, इसकी सही तारीख, पूजा मुहूर्त, पूजा विधि और चंद्रोदय का सही समय, समस्त जानकारी आपको एक ही वीडियो में जाएगी और साथ ही इसमें आपको कथा भी श्रवण कराया जाएगा, वो भी आरती के साथ। तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एक दंत संकष्टी चतुर्थी 26 मई 2024 दिन रविवार को है। जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाला ये व्रत गणपति जी को समर्पित है। इसमें शाम को बप्पा की पूजा होती है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 25 मई 2024 शाम 6:58 से शुरू हो रही है। 26 मई 2024 शाम 6:06 पर समाप्त हो रही है। पूजा शुभ मुहूर्त सुबह 7:08 बजे से लेकर दोपहर 12:18 तक। शाम का पूजा समय सुबह 7:12 से लेकर रात 9:45। संकष्टी के चंद्रोदय का समय रात 10:12 है। एक दंत चतुर्थी पूजा में सबसे पहले हम लोग गणपति जी का ध्यान करेंगे। वो कुछ इस प्रकार: गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। एक दंत चतुर्थी की पूजा विधि: आपका कोई कार्य बहुत दिन से अटका हुआ है तो किसी भी समस्या के समाधान के लिए इस दिन संकट नाशन गणेश स्तोत्र के 11 पाठ जरूर करें। गणेश भगवान को गुड़ के लड्डू जरूर चढ़ाएं। लड्डू की संख्या 11 या 21 रखें। गणेश जी को विघ्न हरने वाला और कार्य सिद्ध करने वाला देवता की उपाधि दी गई है, इसलिए इनकी पूजा बहुत ही सच्चे और पवित्र मन से करें। आज एक दंत चतुर्दशी है। भक्तों ने गणेश भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा है। सुबह जल्दी उठकर भक्तों ने पूजा अर्चना की और व्रत का संकल्प किया। रात्रि में चंद्रमा के उदय होने के बाद दर्शन कर व्रत का पारण कर सकेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने वाले जातकों पर गणेश भगवान का आशीर्वाद बना रहता है और भगवान की कृपा से उनके बिगड़े हुए काम बनते हैं और मार्ग में आने वाले संकट भी दूर हो जाते हैं। तो आइए उससे जुड़ी एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत की पावन कथा को श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, जब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया, सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं गया है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा जाए।
भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हों तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतना वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर को रखवाली करना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ गए और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल दी तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए थे। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि भगवान विष्णु मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएगी। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन खोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए निकल ही नहीं पा रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए किरण परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब किया क्या जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल को गए परंतु वे टूट टूट गए थे। उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु भगवान को जैसा कार्य को सिद्ध किया वैसे ही हमारे भी करें। बोलो गजानन भगवान की जय। आइए अब भगवान गणेश की हम लोग आरती करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। सूर्य शाम शरण आए सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। आप सभी भक्तजनों को अगर आज की कथा अच्छी लगी हो और आज की जानकारी आपको लाभप्रद लगी हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल सके। तो अभी तक के सारी वीडियोस को देखने के लिए और अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।